हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड। आज अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे प्यारे फूलों से कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है पेंसिल कैक्टस प्लांट। आज उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी, उसकी देखभाल करना मैं बताऊंगी। तो उससे पहले मेरे गार्डन में ये प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं, तो उसका लुत्फ़ आप उठा लीजिए। उसके बाद तब मैं आपको आज पेंसिल कैक्टस के बारे में जानकारी दूंगी कि उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, उसको कितने देर की सनलाइट दिखानी है, उसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, क्या ऑल अबाउट मैं टोटल जानकारी उस प्लांट पे दूंगी। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा कैक्टस का प्लांट है। आज मैं इसी प्लांट पे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसकी मिट्टी की बात कर ले फ्रेंड। तो इसकी मिट्टी आप जब भी तैयार करिएगा तो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी जो होती है बहुत ही ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है। जो भी आप पानी डालेंगे वह छन कर निकल जाएगी। और नहीं आप वेल ड्रेन तैयार कर सकते हैं तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको चिकनी मिट्टी से बचाइएगा। चिकनी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और जो भुरभुरी मिट्टी में लगती है, यानी कि वेल ड्रेन मिट्टी में जो प्लांट लगती है बहुत अच्छे से विकास करती है फ्रेंड। तो देख सकते हैं मुझे इस गमले में लगाए हुए कम से कम 3 साल हो गया। 3 साल से मैंने इसकी अभी कोई भी दोबारा रीपॉटिंग नहीं की है। अब मैं करूँगी तो जुलाई मंथ में करूँगी, उसी समय बारिश का मौसम होता है। और ये बिना पत्तियों वाले, बिना फूल वाले, ये बस अपने ब्रांच के कारण जाने जाने वाला ये पेंसिल कैक्टस प्लांट है। इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये पेंसिल की तरह दिखता है, इसीलिए इसको पेंसिल कैक्टस नाम पड़ा। आप चाहें तो इसको कटिंग के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। ये कटिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसकी छोटी सी छोटी ब्रांच को अगर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इसके हर एक ब्रांच में दूध निकलता है। जो भी दूध वाले प्लांट होते हैं उसकी आप छोटी सी छोटी कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बिना केयर की चलने वाला प्लांट होता है। इसको फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप भी सनलाइट में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सनलाइट में आराम से चल जाता है। अगर आप घर के अंदर लगाए हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों से और जानवरों से की पहुंच से इसे दूर रखना है, क्योंकि जो इसके दूध निकलते हैं थोड़ा सा पॉइजनस होते हैं। तो इन सब से बचाना है आपको, बच्चों को और जानवर जो घर के होते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी होते हैं, उनसे पौधे से उन्हें बचाना है, क्योंकि जो ये दूध निकलते हैं बहुत जहरीले होते हैं। इसको लगाने से एक फ़ायदा और होता है कि घर का वातावरण शुद्ध होता है, और जो वातावरण शुद्ध होता है उसके बाद ये घर के जो मच्छर होते हैं वो भग जाते हैं इसको लगाने से। डबल फ़ायदा होता है। जो ये इसका दूध दिख रहा है ना, बहुत जहरीला होता है, तो इसको आप लगाएंगे तो घर में आसपास मच्छर नहीं आएंगे। तो आप चाहें तो 2 घंटे या 1.5 घंटे की सनलाइट आती हो तो वहाँ इसको लगा दीजिएगा, और देखिएगा कि मच्छर वगैरह नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो इसको लगाने से ये फ़ायदा होता है। बस बच्चों और जानवर की पहुंच से दूर रखिए, बाकी तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके घर के लिए शुभ है, लकी है। और इसकी हाइट बहुत ऊंची ऊंची जाती है फ्रेंड। आप चाहें तो इसको छोटे भी कंटेनर में देंगे तो उस हिसाब से ये अपनी हाइट ग्रोथ करेगा। अगर इसको बहुत बड़ा कंटेनर देंगे तो उस हिसाब से ये ग्रोथ करेगा। ये बिना फर्टिलाइज़र का चलने वाला प्लांट होता है। अगर लग रहा है कि आपको कि यह प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो महीने में एक बार आप चाहें तो इसमें केचुए की खाद 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लांट पर सिर्फ ब्रांच ही आपको देखने को मिलेगी, पत्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। बस इसके मुंह जो ऊपर का टिप है वहीं इसको जो इसके ऊपर के टिप हैं वहीं पे आपको 2-4 पत्तियां देखने को मिलेंगी। ये बिना पत्तियों वाला ही पौधा होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी बहुत ढेर सारी वैरायटी आती है, आपको जो मिले उसको ही आप लाकर लगा लीजिए। इसमें कि हैंगिंग बास्केट वाले भी आती है तो उसमें का भी आप लगा सकते हैं, और नहीं मिलती है तो इसको भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप चाहें तो किसी भी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ये चल जाएगा बिना किसी झंझट के, बिना किसी खिटखिट के। और जब भी आप कटिंग वगैरह लगाइएगा तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको आप कोकोपीट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं कोकोपीट मिलता है तो नॉर्मल ये जो मिट्टी आती है उसमें लगा लीजिएगा, और नहीं तो बालू में भी लगाएंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर एक चीज़ और इस प्लांट को लगाने से फ़ायदा है
कि अगर आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं और आपके पास समय नहीं है पौधे का केयर करने के लिए, तो इस पौधे को आप लगाइए। अगर 2 दिन आप पानी देना भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिना 2 दिन 3 दिन बिना पानी के भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। भीषण से भीषण गर्मियाँ रहेंगी तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो मैं आपको यही राय देती हूँ कि इस पेंसिल कैक्टस को आप लगाइए। या तो कटिंग के माध्यम से लगाइए या तो नर्सरी से खरीद के लगाइए। चाहे आप छोटे कंटेनर में लगाइए, चाहे आप बड़े कंटेनर में लगाइए। जिस तरीके से आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं करिए, लेकिन एक पौधा आप ज़रूर लगाइए। अपने घर के वातावरण को शुद्ध करिए, घर को खुशनुमा करिए। तो पौधे की शुरुआत गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो इसी प्लांट से करिए फ्रेंड। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय।